बच्चों, आज हम लोग पंचमा पाठ यानी पांचवा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है पंडिता रमाबाई। इस पाठ में हम रमाबाई नाम की एक विदुषी महिला के बारे में जानेंगे, जिन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए बहुत सारे काम किए और स्त्री को बढ़ावा देने के लिए महिला भी आगे आए, समाज के विकास में, देश के विकास में अपना योगदान दे। उसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। और यह उस समय की बात है जब हमारे देश में स्त्रियों की शिक्षा की जो स्थिति थी वह बहुत ही ख़राब थी। तो देखते हैं हमारा 5th लेसन पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। तस्याः पिता अनंतशास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। कहता है स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में आगे पंडिता रमाबाई, इनका जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था और वे स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे थी। उनका योगदान बहुत ही अहम था। उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और उनकी माँ का नाम लक्ष्मीबाई था। अब यदि मैं यहाँ पहला क्वेश्चन करूँ कि स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या का आसीत, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में आगे कौन थी, तो आंसर आएगा स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई आसीत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में आगे पंडिता रमाबाई है। अगला प्रश्न, पंडिता रमाबाई कदा जन्म अलभता। पंडिता रमाबाई का जन्म कब हुआ, तो पंडिता रमाबाई 1858 तमे जन्म अलभता। पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, तस्याः पिता माता च कौ आस्ताम। उनके पिता और माँ का नाम क्या था, तो पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता लक्ष्मीबाई आसीत। आगे देखते हैं। कहता है तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत। तस्मिन् काले यानी रमाबाई महोदयायाः जन्म काले, जिस समय में रमाबाई का जन्म हुआ था यानी 1858 में, उस समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति कैसी थी, तो कहता है चिंतनीय यानी सोचनीय, विचारणीय, विचारने योग्य थी, सोचनीय थी यानी अच्छी नहीं थी। फिर अगला, स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं न आसीत्। जब स्त्रियों के लिए पढ़ना ही नहीं था, स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति ही खराब थी, तो फिर स्त्रियां संस्कृत कहाँ से पढ़ती। तो स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी। लेकिन क्या होता है, किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृत मध्यापयत। किंतु जो डोंगरे थे, जो रमाबाई के पिता थे, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो समाज में प्रचलित रूढ़ि धारणा थी, जो मानसिकता थी समाज की कि स्त्रियों को नहीं पढ़ना है, पढ़ाई का काम सिर्फ पुरुषों को करना है, उसका परित्याग करके, उस धारणा को छोड़ करके सबसे पहले उसने रमाबाई की माँ को संस्कृत पढ़ाना शुरू किया और उनको संस्कृत की शिक्षा दी। अब इसमें यदि यहाँ से क्वेश्चन आएगा इस तरह से
कि तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति कीदृशी आसीत्, उस समय में समाज में स्त्री शिक्षा की स्थिति कैसी थी। तो आंसर होगा तस्मिन् काले महिलानां शिक्षणस्य निमित्तं सम्यक व्यवस्था न आसीत्। उस समय में महिलाओं की शिक्षण की व्यवस्था सही नहीं थी, महिलाएं भी पढ़े ऐसी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी। अगला प्रश्न है कि कासाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्रायः प्रचलितम न आसीत्, किन लोगों के लिए संस्कृत शिक्षण प्रायः प्रचलित नहीं था। तो आंसर है स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्रायः प्रचलितम न आसीत्, स्त्रियों के लिए प्रायः संस्कृत शिक्षण क्या था, प्रचलित नहीं था। संस्कृतम काम अध्यापयत, संस्कृत उन्होंने किसको पढ़ाया। तो कहता है संस्कृतम स्वपत्नीम अध्यापयत, उन्होंने संस्कृत अपनी पत्नी को सबसे पहले पढ़ाया। आगे देखते हैं। एतदर्थम सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत, इसके लिए उनको समाज की प्रताड़ना भी सहनी पड़ी। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती, कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजाता। अब क्या हुआ कि सबसे पहले डोंगरे जो रमाबाई के पिता थे, उन्होंने, जब मैंने पीछे बताया कि अपनी पत्नी को पढ़ाना शुरू किया, उनको शिक्षित करना शुरू किया, तो समाज में चूँकि यह प्रथा नहीं थी कि स्त्रियां भी पढ़ें, औरतें भी पढ़ें, तो जब उन्होंने ऐसा शुरू किया तो एतदर्थम स समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत, इसके लिए उनको समाज में विभिन्न तरह की प्रताड़नाएं भी दी गई, उनको सताया भी गया। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती, अब जब रमा की माँ एजुकेटेड हो गई, क्योंकि उनके पिता ने समाज की बात को न सुन करके भी अपनी पत्नी को शिक्षित किया, तो जब रमाबाई का जन्म हुआ तो उन्होंने भी सबसे पहले अपनी माँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः जाता, कुछ समय के बाद ऐसा हुआ किसी कारण से रमाबाई के पिता काफ़ी गरीब हो गए। अब पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है सह कस्य प्रतारणाम अपि असहत, सह यानी रमाबाई के पिता, उन्होंने किसकी प्रताड़ना सही, उसको किन लोगों ने सताया। तो आंसर है स समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत, उनको समाज ने क्या किया, प्रताड़ित किया, उनको सताया। अगला क्वेश्चन है रमा कुतः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती, रमाबाई ने कहाँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। तो आंसर है रमा स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती, रमाबाई ने सबसे पहले अपनी माँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कह विपन्न संजाता, कौन गरीब हो गया। तो रमाया पिता विपन्न संजाता, रमाबाई के पिता किसी कारण से गरीब हो गए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। यहाँ पर तस्याः का मतलब है रमायाः यानी रमाबाई का, और पितरौ का मतलब होता है माता च पिता च, फादर एंड मदर दोनों को मिला के संस्कृत में पितरौ बोला जाता है। पितरौ का मतलब मम्मी और पापा दोनों। और दुर्भिक्ष पीड़िता का मतलब होता है अकाल पीड़िता, अकाल के कारण पीड़ित होना। और अकाल किसको कहते हैं, यहाँ लिखा गया है यदा वृष्टि न भवति तेन कारणेन भोजनम न लभ्यते ततएव दुर्भिक्षम इति उच्यते। दुर्भिक्ष कहते हैं कि जब मान लो पूरी बारिश ही नहीं होती है, पूरा का पूरा एरिया सूख जाता है, कोई भी फसल नहीं होता है, लोगों को खाना नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति को दुर्भिक्ष कहा जाता है। तो दुर्भिक्ष पीड़िता, अकाल पीड़ित होना, पूरा का पूरा एरिया सूख जाना।
और दिवंगता का मतलब होता है मृता, मर जाना। अब जो ऊपर ब्रैकेट में लाइन है उसका क्या अर्थ होगा कि तस्याः पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, यानी अकाल पड़ने के कारण, दुर्भिक्ष के कारण रमाबाई के माता पिता और उनकी बड़ी बहन की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ क्वेश्चन है के दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, कौन अकाल के कारण किसकी मृत्यु हो जाती है, दुर्भिक्ष के कारण किसकी मृत्यु हो जाती है? तो आंसर होगा रमायाः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। रमाबाई के माता पिता और उनकी बड़ी बहन की मृत्यु दुर्भिक्ष के कारण, अकाल के कारण हो जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है सर्वे अपि परिवारजनाः अकालेन मृताः। ये उसी को एक्सप्लेन किया गया है कि परिवार के सभी लोगों की मृत्यु अकाल के कारण हो जाती है। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। उसके बाद रमाबाई अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही पूरे भारत के भ्रमण पर चलती है। जब उसके मम्मी पापा की मृत्यु हो जाती है, एक बड़ी बहन की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद रमाबाई अपने बड़े भाई के साथ मिल करके पदभ्याम यानी पैदल ही पूरे भारत की यात्रा पे निकलती है। अब यहाँ यदि क्वेश्चन आएगा सा किम अकरोत, वह सा मतलब रमाबाई, सा यानी रमाबाई क्या करती है? तो आंसर होगा सा भारतम अभ्रमत, वह पूरे भारत के भ्रमण पर निकल पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कथम सा भारतम अभ्रमत, कैसे वह भारत भ्रमण पे निकलती है? तो सा पदभ्याम भारतम अभ्रमत, वह पैदल भारत भ्रमण पर निकलती है, यानी वाहनेन बिना स्वयं चलित्वा, किसी भी वाहन के, किसी भी साधन के बिना ही पैदल चलती है। अगला प्रश्न है सा यानी रमा केन सह समग्रम भारतम अभ्रमत, रमाबाई किसके साथ पूरे भारत के भ्रमण पर निकलती है? तो आंसर होगा रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह, अपने बड़े भाई के साथ समग्रम भारतम, पूरे भारत के भ्रमण पर निकलती है। अब देखिए नेक्स्ट, भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। अब घूमते घूमते क्या होता है, वह कोलकाता पहुंचती है। अब यदि क्वेश्चन होगा यहाँ कि भ्रमण क्रमे सा कुत्र प्राप्ता, घूमने के क्रम में वह कहाँ पर पहुंचती है? तो आंसर होगा भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता, घूमते घूमते वह सबसे पहले कोलकाता पहुंचती है। अब यहाँ कुछ ये देखिए, संस्कृत वैदुष्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। वैदुष्यम का मतलब होता है विद्वत्ता, ज्ञान होना। संस्कृत वैदुष्यन का मतलब हुआ संस्कृत विद्वत्ता कारणेन, यानी संस्कृत विद्वत्ता के कारण, संस्कृत में एक्सपर्ट होना, संस्कृत में पंडित होना, निपुण होना। और उपाधिभ्याम का मतलब होता है उपाधियों से, जो ऑनर दिया जाता है, टाइटल्स, ऑनररी टाइटल्स। तो वहाँ पर क्या होता है, संस्कृत में विद्वत्ता होने के कारण, संस्कृत में वो एक्सपर्ट होने के कारण उनको पंडिता और सरस्वती, इस दो नाम से कोलकाता में उपाधि प्राप्त होती है। क्वेश्चन है यह, रमा काभ्याम उपाधिभ्याम विभूषिता। रामाबाई किस उपाधि से विभूषित होती है, उनको कौन सी उपाधि दी जाती है? तो आंसर हो जाएगा रमा पंडिता सरस्वती उपाधिभ्याम विभूषिता। रमाबाई को पंडिता और सरस्वती, इन दो उपाधियों से विभूषित किया जाता है, यानी सम्मान दिया जाता है। अब क्या होता है देखते हैं, तत्रैव
सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहीं कोलकाता में क्या होता है, ब्रह्म समाज नामक संस्था से प्रभावित होकर वह वेदों का अध्ययन शुरू करती है। तत्रैव का मतलब है यहाँ पर यानी कोलकाता नगरे, कोलकाता नगर में, कोलकाता में। सा कौन, यानी रमाबाई। अब देखिए प्रभाविता अभवत का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर यदि क्वेश्चन करेंगे हम लोग केन प्रभाविता अभवत, तो आंसर आ जाएगा किससे प्रभावित होती है वह, तो आंसर है सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता अभवत। वह ब्रह्म समाज नाम के संस्था से प्रभावित होती है। अगला है ब्रह्म समाजेन प्रभाविता सा किम अकरोत्। ब्रह्म समाजेन प्रभाविता यानी ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वह क्या करती है, तो आंसर है सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के वह वेदों का अध्ययन शुरू करती है। अब ब्रह्म समाज के बारे में यहाँ थोड़ा जान लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, यहाँ पिक्चर में भी आप देखिए। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं ब्रह्म समाज क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है ब्रह्म समाज नाम किम इति जानन्ति वा। ब्रह्म समाज क्या है इसके बारे में आप जानते हैं क्या, तो कहता है ब्रह्म समाजः नाम एका सामाजिकी संस्था। ब्रह्म समाज नाम की एक सामाजिक संस्था है। ब्रह्म समाजस्य संस्थापकः राजा राम मोहन राय आसीत्। ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे जिन्होंने उनकी स्थापना की थी उनका नाम था राजा राम मोहन राय। यहाँ पिक्चर में देखिए ये थे राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाजः स्थापना 1828 ईस्वी यानी 1928 वर्षे यानी 1828 ईस्वी में हुई थी ब्रह्म समाज की स्थापना। और इनका काम क्या था ब्रह्म समाज का, वो यहाँ दिया गया है। सती प्रथा, जो आपको पता है प्राचीन काल में भारत में सती प्रथा प्रचलित थी कि जैसे किसी स्त्री का पति मर गया तो उसी चिता पर उस स्त्री को भी, उस औरत को भी जला दी जाती थी। तो जो सती प्रथा थी उसका विरोध ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा सामाजिक दुराचाराणाम निवारणाय समाज परिवर्तनाय च कार्यम। इसके अलावा समाज में जो बुराइयां थी उसको हटाने के लिए, उसके निवारण के लिए और समाज में परिवर्तन लाने के लिए यह ब्रह्म समाज नाम की संस्था काम करती थी। मैं थोड़ा पीछे आ रहा हूँ फिर से कि कहता है तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, यानी कोलकाता में वह ब्रह्म समाज नाम की संस्था से प्रभावित होकर उन्होंने क्या किया, वेदों का अध्ययन किया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर है पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। पश्चात यानी कुछ दिनों बाद उसने क्या किया, स्त्रियों के लिए, औरतों के लिए वेद शास्त्रों का अध्ययन, यानी स्त्रियां भी वेदों का अध्ययन करें, स्त्रियां भी पढ़े, इसके लिए उन्होंने क्या किया, आंदोलन शुरू किया। स्त्रियों की शिक्षा के लिए, स्त्रियों की प्रगति के लिए, स्त्रियों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया। फिर क्या होता है, 1880 तमे ख्रीस्ताब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में विपिन बिहारी दास नामक व्यक्ति के साथ उनका विवाह, उनकी शादी हो जाती है। कहाँ पर, बांकीपुर नामक न्यायालय में, बांकीपुर नामक कोर्ट में उनकी शादी 1880 ईस्वी में विपिन बिहारी दास नामक व्यक्ति के साथ हो जाती है। अब क्वेश्चन है यहाँ पे, किमर्थम आंदोलन प्रारब्धवती, यानी रमाबाई ने किस लिए आंदोलन शुरू किया, तो आंसर होगा वेदादि नाम शास्त्रा नाम शिक्षा ये आंदोलनम प्रारब्धवती। स्त्रियां भी वेदों का अध्ययन करे, शास्त्रों का अध्ययन करे, इसकी शिक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया। अगला प्रश्न है, केन सा विवाह करो, उन्होंने किसके साथ अपनी शादी की, किसके साथ विवाह किया, तो विपिन बिहारी दासेन सा विवाह करो। विपिन बिहारी दास नामक व्यक्ति के साथ उन्होंने अपनी शादी की। सा कदा विवाह करो,
किस वर्ष उनकी शादी हुई? तो 1880, 1780 तमे ख्रीष्टाब्दे विवाहम अकरोत्। उन्होंने 1880 में 1880 में अपनी शादी की, अपना विवाह किया।